विभिन्न प्रकार के, किसी से हम प्रभु के नाम से प्रेम करके उनका अगर कोई मदद करते वो भी सेवा है। तो इस प्रकार अनेक सेवा है। उन सारी सेवाओं को मन में रखते हुए मेरी आयु के जिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए अर्पणता के साथ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी कामना। एक बार और अर्पणता के साथ मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, दयालु, महान जीवित पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए तेरे लोग हम तेरे चरण में आते हैं, आपको दंडवत करते हैं। परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय में तो अपने वचन के द्वारा हम सभी लोगों से बोल और बातचीत कर हमें एक कदम और निकट आने के लिए सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, अभी तक हमें आपकी निकटता को महसूस करने के लिए सहायता और मदद करते आए, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन भी एक और बार हमें आपके निकट में आने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। वचन, आपके पवित्र जीवित वचन हमारे जीवन में इसके लिए मदद और कार्य करने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर ले पिता, आमीन। सब किसी को जय मसीह की। कृपया आप सबको बैठ जाएं। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। प्रभु भला है, उसकी करुणा उसके लोगों के जीवन में सदा की है। लगातार हम एक मुद्दा के आधार पर अनेक वचनों को हम अध्ययन करते आए कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर की मंदिर हो। इस मुद्दा के आधार पर हमने विभिन्न दृष्टिकोण से परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें सहायता और मदद किया है। उसके लिए मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। सारी महिमा प्रभु को ही मिले। साथ ही साथ हम बीते हफ्ता उसी के आधारित एक मुद्दा के आधार पर परमेश्वर का वचन को हम आपके सामने लाया था। मैं उसको याद दिलाना था, उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आज का प्रचार बीते हफ्ता का प्रचार का कंटिन्यूशन है। मैं बीते हफ्ता 3 पॉइंट बोला था, इस हफ्ता 4 पॉइंट बोलूंगा। मुद्दा मसीह के निवास स्थान, क्राइस्ट ड्वेलिंग टेम्पल।
हमको परमेश्वर अपना निवास स्थान बना करके मसीह यीशु हमारे जीवन में हमारे अंदर वास करना चाहता है। इसके बारे में मैं बीते हफ्ता 3 वचनों को बोला था। मैं उन वचनों को सिर्फ याद दिलाता हूं, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम आज इस हफ्ता 4 बात को बोलूंगा। उसके साथ बीते हफ्ता जो मैंने प्रचार किया था उसी प्रचार का कंटिन्यूशन, उसका ये उसके साथ ही साथ का ये सेकेंड पार्ट है। तो मसीह के निवास स्थान, उसके आधार पर बीते हफ्ता यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में 15 से 20 पद तक पहला पॉइंट के लिए मैंने आपको बोला था, और दूसरा पॉइंट में यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 21 पद से लेकर 24 पद तक मैं दूसरा पॉइंट के लिए कहा था, और तीसरी पॉइंट के लिए गलातियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 20 पद को कहा था। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप बीते हफ्ता का प्रचार नहीं सुने हैं, जरूर आप YouTube में है, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं संक्षेप में ये 3 वचनों को 2 किताब में से 3 पॉइंट को जो बोला था उसके बारे में मैं आपके सामने 2-3 बात को बोलना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका जो 14 अध्याय में से मैं बोला था, उसमें प्रभु यीशु इस प्रकार हमारे अंदर हमें उसका रहने का निवास स्थान बनाने के रूप में किस प्रकार वो प्रार्थना करता करके मैं आपको बीते हफ्ता बताया था। 14 अध्याय 15 पद से लेकर 20 पद तक मैं पढ़ा था, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। मैं आज की बात को आपके सामने रखना चाहता, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं, मैं पिता में और तुम लोग मुझ में, मैं तुम लोगों में, इस प्रकार के रिश्ता को प्रभु यीशु मसीह बांधता है। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह और उस पर विश्वास करने वाले लोग, तीनों के बीच के रिश्ता को प्रभु यीशु मसीह यहां पर बतलाता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ ही साथ 17 अध्याय में 21 पद से लेकर आप 24 पद तक पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक और बात को कहता है, मैं उनमें और वे मुझ में सर्वदा बने रहे। तो प्रभु यीशु मसीह की हार्दिक इच्छा, उसके दिल की ख्वाहिश क्या है करके अगर आप समझना चाहेंगे, वो हमारे अंदर वास करना चाहता है। इस बात को पहले समझ लीजिए। परमेश्वर हम ही को अपना निवास स्थान बनाना चाहता है। मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूं, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, वी आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर मकानों में, मनुष्यों के हाथ से बनाए गए मकानों में नहीं रहना चाहता है, परंतु अपने हाथ से बनाए गए इंसान, परमेश्वर आदम को अपने हाथ से बनाया, मिट्टी से सांध के बनाया। उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर निवास स्थान के रूप में रहने का जगह बना करके उस मनुष्य के अंदर रहना चाहता है। इस बात अगर आप समझ जाएंगे तो और आप परमेश्वर में और परमेश्वर आप में जो रिश्ता है, इस रिश्ता में आप बढ़ते जाएंगे। इसीलिए पौलुस इस समय में इस वचन को सिर्फ पढ़ेंगे। इसलिए पौलुस प्रभु यीशु मसीह का अपना अनुभव परमेश्वर पिता के साथ और उस पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ किस तरह था उसके बारे में प्रभु ने कहा। लेकिन पौलुस हमारे जैसे इंसान था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। वो स्वर्ग से हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण करके आया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वो जो हमारा त्रिएक परमेश्वर है, उनकी रिश्ता ठीक है, वो अलग है, परमेश्वरीयता उन लोगों में है। तो लेकिन पौलुस तो हमारे जैसे इंसान था। इस इंसान किस प्रकार परमेश्वर के रिश्ता के बारे में अपना अनुभव को बतलाता है। गलातियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, हम 20 पद को वहां पर पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, हम उसमें 20 पद को पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस अपने अनुभव को यहाँ पर लिखता है। मैं इसी के बारे में बीते हफ्ता तीसरे पॉइंट में कहा था, मैं वहीं से शुरू करता हूं। मैं पौलुस मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं इस सांसारिक जीवन में, इस संसार के लिए जीवित नहीं रहा, मैं मर गया हूं। पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह, यही गंभीर बात है यहाँ पर।
यही ठोस बात है। हम सब कोई संसार में हैं, हम संसार में रहते हुए क्या ये हम परमेश्वर पर विश्वास करते जैसा पौलुस परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा में होकर जीवन जिया, वो जिस प्रकार अनुभव को पाया, हमारे लिए चुनौती है क्या इस प्रकार के अनुभव में हम भी चलते हैं, हमारा अनुभव इसी तरह है, या इसमें पौलुस के तरह परमेश्वर के साथ की जो अनुभव है उस प्रकार का अनुभव में हमारे अंदर कहां कमी है, कहां त्रुटि है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तभी आपका शरीर अर्थात आप परमेश्वर का निवास स्थान हो सकते हैं, परमेश्वर का रहने का स्थान, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहने का स्थान हो सकते हैं। कितना सुंदर ढंग से पौलुस कहता, मैं पौलुस मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, पर अब मैं जीवित नहीं रहा। एक बात को समझना है, प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर मर गया था। पौलुस कहता मैं भी उसी क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं भी मर गया हूं। लेकिन एक बात आपको मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, यह भेद है, जब तक आप मसीह को मानने के बावजूद भी अपने इस शरीर को अर्थात इस शरीर की तमाम परमेश्वर की विरोध की बातों को क्रूस पर चढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप इस संसारिक पापों के लिए, संसार में जितनी बातों को परमेश्वर घृणा करता है उतनी बातों के लिए आप मरे नहीं। भले आप यीशु मसीह का विश्वासी हो सकते हैं, भले आप परमेश्वर पिता पर विश्वास कर सकते हैं, भले आप पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकते हैं, भले आप बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं, भले आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो सकता है, परंतु जब तक आप इस संसार के पापों के लिए नहीं मरेंगे तब तक आप प्रभु में जीवित नहीं हो सकते हैं। उस अनुभव, वो जो रिश्ता है वो मसीह जीवन में बहुत गहरा रिश्ता है। उसी के बारे में यहाँ पौलुस कहता, मैं पौलुस मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दिया। हम लोग एक हाथ यहां रख लेंगे, एक और अनुभव को मैं पौलुस का आपके सामने रखता हूं। रोमियो की पत्री उसकी 12 अध्याय पहला और दूसरा पद, पहले दूसरा पद को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसकी 12 अध्याय दूसरा पद। हम आराधना करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के नाम को, मैं सब कुछ ठीक है अपने जगह में, परंतु आप अपने शारीरिक तौर से इस संसार के पापों के लिए मरे हैं या नहीं, वो सवाल है। उसके जवाब पौलुस कितना सुंदर ढंग से दे रहा, देखिए पढ़ेंगे दूसरा पद, पहला रोमियो का पत्री उसकी 12 अध्याय दूसरी पद पढ़ेंगे। संसार के सदृश न बनो। देखिए शरीर को क्रूस पर चढ़ाने का मतलब, शरीर को क्रूस पर अर्पण करने का मतलब, मारे जाने का मतलब क्या है? इस संसार का सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या हम इस संसार का सदस्य अभी भी हैं या हमारी नागरिकता स्वर्ग में है? आधार कार्ड का, हमारा हिंदुस्तान का आधार कार्ड का वैल्यू, चाहे पैन कार्ड, चाहे वोटर आईडी, चाहे पासपोर्ट, ये वैल्यू, पासपोर्ट की बात को छोड़िए कि पासपोर्ट बाहर आने, दूसरा देश आने जाने के लिए, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो वोटर आईडी है, इसका कीमत हमारा केवल हमारे ही देश में है। इस कीमत को, इस कार्ड को दिखा करके आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं गहरा बात आपके सामने रख रहा हूं। आपकी सदस्यता, आपकी नागरिकता, सिटीजनशिप, आपकी सदस्यता और आपकी नागरिकता इस आसमान धरती के साथ जुड़ा हुआ है या अविनाशी परमेश्वर जहां पर विराजमान है उस स्वर्ग राज्य में, वहां पर आप अपना नागरिकता लिए हैं। इसी के बारे में पौलुस कहता है, जब तक आप अपना शरीर को मार नहीं डालेंगे, अर्थात मारने का मतलब यीशु मसीह के जैसे क्रूस पर पौलुस नहीं मरा, लेकिन अपने शरीर को वो चढ़ाता उस क्रूस पर कि मैं अपने सारे पापों के लिए, संसार की तमाम बातों के लिए मैं मर रहा हूं करके वो अपना शरीर को क्रूस पर चढ़ाने के जैसे वेदी पर अपने जीवन को चढ़ाता है और कहता है, मेरा सदस्यता केवल स्वर्ग में है,
मेरा नागरिकता केवल स्वर्ग में है। मैं जरूर संसार में हूं, लेकिन संसार का सदस्य मैं नहीं हूं। तो इसका मतलब सीधे सीधे वो एक बात पर जोर देता है कि हम ना संसार के हैं, हम ना संसार के सदस्य हैं, हम ना संसार के पापों के साथ साझ गांठ रखते हैं। मैं जो भी बोल रहा हूं साफ बोल रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप संसार के पापों के साथ साझ गांठ रखते हैं, साथ गांठ रखते हैं, तो हम संसार के एक हाथ में प्रभु को पकड़ ले, दूसरा हाथ से आप संसार के तमाम पापों में उलझे हुए हैं, तो अब आप समझ लीजिए, भले आप प्रभु यीशु को जानते हैं, लेकिन आपकी नागरिकता स्वर्ग में अभी तक नहीं हुई है। आपकी जो है वहां पर सदस्यता स्वर्ग में नहीं हुई है। इसलिए पौलुस कहता है कि संसार का सदस्य ना बनो। पढ़ेंगे नीचे, संसार का सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। हमारी सदस्यता जब तक, हमारी नागरिकता जब तक वहां जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हमारा मन नहीं बदलेगा, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमारा सोच नहीं बदलेगा, हमारा चाल चलन नहीं बदलेगा, हमारा विचार नहीं बदलेगा। कोई 50 साल मसीह में है, कोई 30 साल मसीह में है, कोई 20 साल मसीह में है। मैं ऐसा लोगों को देखा हूं, अभी भी बपतिस्मा ले लिए करके बोलेंगे, प्रभु भोज में शामिल होते हैं करके बोलेंगे, अभी भी वो कहीं नहीं खाते हैं, चुप करके शराब पीते हैं, चुप करके बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चुप करके पान तंबाकू खाते हैं। वजह क्या है? मन नहीं बदला है, सोच नहीं बदला है, विचार नहीं बदला है, चाल चलन नहीं बदला है, जीवन नहीं बदला है। इसका एक ही एक कारण है, उनकी सदस्यता इस संसार में है। उनकी सदस्यता अगर स्वर्ग में होती, वो इन सारी बातों को छोड़ करके बाहर आ गया होता। बाहर अगर आप नहीं आते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए आपकी नागरिकता और आपकी सदस्यता संसार में है। हम परमेश्वर के नहीं हैं, ऐसे लोग कभी परमेश्वर के नहीं हैं, ऐसे लोग संसारिक हैं। तो इसीलिए इस बात को पौलुस क्या कहना चाहता है, उस जगह से उठ करके ऊपर आने के लिए वो रास्ता बताता है। क्या रास्ता बताता है पौलुस? पहला पद को पढ़ेंगे। पहला पद में किस तरह पौलुस बतलाता है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित। देखिए यहाँ पर उस किस तरह जोड़ता है इस बात को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, भक्ति, आराधना, सब कुछ यही है। अगर ये नहीं है, हम संसार में रहते हुए संसारिक बने रहेंगे, संसार में रहते हुए हम आत्मिक नहीं हो सकते हैं। भाई बहन इस बात पर ध्यान दीजिए, ये बहुत गंभीर बात है। तो परमेश्वर चाहता हमको अपना मंदिर बनाने, परमेश्वर चाहता हम लोगों को कि परमेश्वर का अपना निवास स्थान के रूप में बनाना चाहता है। लेकिन हम कितना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की मंदिर बने, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हो, परमेश्वर हमारे द्वारा औरों के जीवन में कार्य करे। इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूं कि मसीह के निवास स्थान बने, हमारा शरीर, हम व्यक्तिगत तौर से मसीह के निवास स्थान बने। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहता है। परमेश्वर इसीलिए हमें दाम दे के मोल लिया। मैं सभी वचनों को बारंबार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। पहला कुरिन्थियों को पत्री उसकी 6 अध्याय 19 और 20 पद को पढ़ेंगे कि प्रभु ने कहा कि प्रभु का वचन में लिखा है, पौलुस को वो प्रेरणा मिलती है। पौलुस कहता है कि तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर हमें दाम लेकर के दे करके हमें मोल लिया, खरीद लिया। उसके लिए क्रूस पर यीशु मसीह को मरना पड़ा, अपना खून को बहाना पड़ा, अपना जीवन को बलिदान करना पड़ा। हमें वो दाम दे करके खरीद लिया है, मोल लिया। इसलिए तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है। भाई बहन इस बात के साथ हम और 4 बात को आपके सामने रखना चाहता हूं।
हम इस बात को फिर से मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है। मैं किसी भी धर्म के क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात को समझ लीजिए कि हमारा परमेश्वर को हम ढूंढ के नहीं जाते हैं, हमारा परमेश्वर हमको ढूंढ के हमारे अंदर आता है। हालेलुया। एक बार मैं फिर बोलना चाहता हूं, इस पर ध्यान दीजिए। हम हमारे परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं, यीशु को हम ढूंढ के नहीं जाते हैं, परंतु वो हमको ढूंढ करके हमारे पास आया। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय उसको 16 पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और प्रभु यीशु मसीह से जब मसीह के मार्ग के विरोध करने वाले, मसीह के प्रचार के विरोध करने वाले, मसीह के प्रेम के विरोध करने वाले लोग जब प्रभु से पूछे आप क्यों आए इस संसार में, आपका क्या काम है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये शब्द मैं जो बोल रहा हूं उसका एकदम सटीक वचन है। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 19 अध्याय 10 पद में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अर्थात मैं यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया। मैं इस बात से मैं आधार देकर के मैं कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हम लोगों को ढूंढता है। वजह एक है, वो हमारे अंदर जीना चाहता है, हमारे अंदर जीवित रहना चाहता है, हमको वो अपना निवास स्थान बना करके हमारे द्वारा वो अपना महिमा करना चाहता है। मैं बीते हफ्ता 3 बात को बोल दिया था, इस हफ्ता मैं 4 बात को समय के अनुसार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसकी 3री अध्याय, इफिसियों उसका 3री अध्याय 17, 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसके 3रा अध्याय 3 अध्याय 17, 18, 19 पद को पढ़ेंगे। एक एक वचन को ही पढ़ेंगे। पहले 17 पद को पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर थोड़ा सा रुकिए, एक बार थोड़ा धीरे धीरे समझाते इसलिए सही तौर से हम समझ लें। यहाँ पर पौलुस इफिसी कलीसिया के लोगों को पत्री चिट्ठी लिखते समय में साफ तौर से लिखता है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। तो मैं इसी के बारे में प्रचार कर रहा हूं, क्राइस्ट ड्वेलिंग टेम्पल, मसीह के निवास स्थान के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं। पौलुस कितना सुंदर ढंग से इफिसी कलीसिया वालों से कहता है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हमारे प्रचार, यीशु मसीह के प्रचार, यीशु मसीह का सेवकाई, यीशु मसीह की बलिदान, यीशु मसीह के अद्भुत काम, यीशु मसीह का चिन्ह और चमत्कार का काम, चाहे यीशु मसीह मरे हुए लोगों को जिलाया, चाहे अंधों को यीशु मसीह आंख दिया, चाहे लंगड़ों को यीशु मसीह चलने दिया, चाहे मृतकों को यीशु मसीह जिलाया, जो भी अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह किया, जो भी प्रचार यीशु मसीह किया, जो भी लोगों के लिए सेवा किया, अंत में जो भी प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया है, इन सारी बातों का एक ही एक मकसद, एक ही एक मतलब है कि मसीह यीशु तुम्हारा हृदय में वास करना चाहता है। ये दिस इज नॉट ओनली फॉर क्रिश्चियंस, इस बात को समझना, ये केवल विश्व भर में जो व्यापित मसीह लोग हैं केवल उनके लिए नहीं है। आप पूछेंगे कैसे पास्टर साहब, तो हम तो जन्म से मसीह नहीं थे, हमारा माता पिता जन्म से मसीह नहीं थे, आज लेकिन मसीह यीशु हमारे हृदय में आके वास करता है, आपके हृदय में आके वास करता है। इसका कारण एक ही एक है, ये जो शब्द है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बने बसे, ये सबके लिए दिया हुआ आशीर्वाद है। इस पर जो विश्वास करेगा उसके अंदर प्रभु आता है। तो इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मसीह के द्वारा हमें मिलती है। इसलिए मैं बार-बार इस बात पर जोर देना चाहता हूं, मसीह हमारे अंदर वास करना चाहता है, हमारे जीवन में रहना चाहता है, हमारे साथ जुट के रहना चाहता है, हमारे साथ मिल के रहना चाहता है। लेकिन उस बात को हम समझते हुए अपना हृदय को अर्थात हमारा शरीर को मसीह के रहने लायक निवास स्थान बनाना ही एक असली मसीह जीवन।
एक असली सेवक का जीवन होना है, एक असली विश्वासी का जीवन होना है, एक असली कलीसिया का काम होना चाहिए। कलीसिया का काम क्या है? कलीसिया में आने वाले लोगों को दिल में, उनके अंदर मसीह को बसाना। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। कोई भी जो विश्व भर में कलीसिया व्यापित है, उस कलीसिया का सेवा, सबसे पहला सेवा क्या है? जो भी अंदर आते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश की, जो भी कलीसिया के अंदर आते हैं, उनके हृदय में मसीह को बसाना है, रखना है, मसीह के साथ उनको जोड़ना है। इसी के बारे में पौलुस कहता है, 17 पद को मैं पढ़ रहा हूं, विश्वास के द्वारा मसीह के हृदय में, मसीह हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, प्रेम में जड़ पकड़ना, प्रेम का जो जड़ है उसको पकड़ने का तरीका मैं बतला रहा हूं। अगर मुझको नौकरी मिला होता, मैं बिहार नहीं जाता। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या सोचता, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। मसीह का प्रेम का जड़ पकड़ने का मतलब मैं बोल रहा हूं। मेरी पत्नी को जब 19 उम्र था, उस समय वो बिहार गई थी। मेरा उम्र जब 24 था, उस समय मैं बिहार गया था। अगर हम लोग उस समय शादीशुदा नहीं थे, तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। लेकिन एक नौकरी, अगर बैंक में नौकरी मिल गया, कोई बड़ा कंपनी में मैनेजर का पद मिल गया, आप आइए, आप आकर के जल्दी ज्वाइन कर लीजिए करके हम लोगों को उस समय में अगर ऐसा नौकरी मिला होता, हम लोग बिहार नहीं जाते। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मसीह का प्रेम का जड़ पकड़ने का मतलब, वो मसीह हमारे अंदर आया, वो मसीह का प्रेम हमारे जीवन में प्रभावित किया। तो उस समय जहां लोग नरक में जाते हैं, जहां लोग ज्यादा अंधकार में रहते हैं, जहां लोग ज्यादा पाप में रहते हैं, जहां लोग जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, इतना कि बिहार के बारे में ये आज भी इतिहास है कि मिशनरियों का कब्रिस्तान है। बहुत सारे मिशनरियों को वहां पर लोगों ने न समझने के कारण मार डाले। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन हम अनजाने में वहां नहीं गए, हम इस सारे इतिहास को हम बाइबल कॉलेज में पढ़ने के बाद हम वहां गए। मेरी पत्नी भी शादी होने से पहले की बात कह रहे हैं, वो भी बाइबल कॉलेज में इस बात को पढ़ी थी। बिहार मिशनरियों का कब्रिस्तान है। मेरे दोस्त लोग, जो आने जाती दोस्त लोग मेरे साथ थे, वे मुझसे बोलते थे वहां मतलब मेरा एक दोस्त का नाम सरवण, वो मैं 94 में बिहार गया था, लेकिन वो 91 में पहली बार बिहार गया था। वो इंजीनियर है, वो बिहार जाकर के बिहार के बारे में हमको बोल रहा था, वहां मत जाओ, तुम नहीं देखा उस जगह को, हम देखे हैं, 3 साल वहां रहे हैं, बहुत वहां मारपीट होता है, बहुत गोलीबारी चलती है, बहुत ये होता, वो मतलब खूब डराया। जितना मुझे डरा करके रोकने के लिए कोशिश किया था, उतना वो करके देखा। लेकिन हमने एक ही शब्द से सारा उनकी बातों को काट दिया। देखो सरोना, मैं उनसे बोला था, इस तरह बोला, देखो अगर मुझको सांसारिक नौकरी मिला होता ना, मैं वहां जरूर जाता नहीं जाता। ये स्वर्गीय नौकरी है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है, वो मेरे अंदर इस प्रेम को डाला है, इसलिए वो मुझसे कहता है तुमको जाना होगा, पूरा उत्तर बिहार में जाना, कश्मीर तक तुमको जाना है, तुम जाना ही है। यही उस मसीह का प्रेम का जड़, जो इस जड़ को पकड़ लेता है, कितना भी अच्छा जगह, कितना भी खराब जगह, कितना भी अच्छा लोग, कितना भी खराब लोग, कितना भी स्थिति अच्छा है, कितना भी परिस्थिति विपरीत में है, उस सबसे वो नहीं डरेगा, क्योंकि मसीह का जड़ को मैं पकड़ लिया। मसीह यीशु को मालूम था, स्वर्ग से नीचे उतर के आने के समय में उसको मालूम था मुझे वहां जाके पापियों के लिए मरना है। मसीह का प्रेम का जड़ का मतलब यही है, आप इस बात को अच्छा से पकड़ लीजिए। मसीह का प्रेम का जड़ का मतलब यही है, मसीह यीशु को इस संसार में आने से पहले पिता परमेश्वर के द्वारा उसको मालूम था कि मैं एक वचन को पढ़िएगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 6 अध्याय 8 पद। यशायाह भविष्यद्वक्ता को इस वचन को बाद में हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 6 अध्याय 8 पद पढ़ेंगे, 6-8 ऐसा है।
तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने परमेश्वर का ये वचन सुना। मैं किसको भेजूं? देखिए, ये परमेश्वर का तड़प है। स्वर्ग राज्य में, संसार में सब कोई पाप करते करते बर्बाद हो रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? और हमारे ओर से, इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इस बात को हमेशा याद रखना। यहाँ पर शुरुआत 8 पद को फिर से पढ़िए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने परमेश्वर का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं? मैं, देखिए यहाँ पर सिंगुलर में, बहुवचन में है, ठीक है। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारे, मैं किसको भेजूं, ये परमेश्वर का आवाज है। हमारी ओर से, ये बहुवचन है, फ्लूरल है। पहले एक है, बाद में बताया जा रहा हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। प्रभु यीशु मसीह का ये आवाज है। परमेश्वर पिता, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। यीशु मसीह को ये पता था कि यीशु मसीह यहाँ आने के बाद वो अपने आप को बलिदान, अपने जीवन को बलिदान देगा। उसी काम के लिए उसको भेजा गया था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मसीह का प्यार है, पापियों को बचाने के लिए, नरक के ओर जाने वाले लोगों को छुड़ाने के लिए, बीमारी में, अंधकार में और शैतान के बंधन में रहने वालों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु को ये सेवा को जिम्मेदारी सौंपा। तब वो अंत में इस सेवा को पूरी तरह से करने के बाद उसने अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया। प्यारों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसी बात का साथ जोड़ करके पौलुस यहां बोलता है, विश्वास के द्वारा, 17 पद, इफिसियों को पत्री 3 अध्याय 17 पद, विश्वास के द्वारा तुम्हारा हृदय में मसीह बसे। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। अब 18 पद को पढ़ेंगे। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, कि मसीह यीशु का प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से, मनुष्य के ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मसीह हमारे हृदय में वास करना चाहता है। क्यों वास करना चाहता है, एक सवाल है। उसकी प्रेम की जड़ को हम पकड़े। देखिए, आज मसीह यीशु का एक प्रचार का एक मिसाल मैं देना चाहता हूं, एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मसीह यीशु ने कहा, कोई अगर तुम्हारा एक गाल पर मार दे, तुम उसको दूसरा गाल फेर के दिखाना। मतलब पता नहीं आप लोगों को जीवन में यह अनुभव है कि नहीं, लेकिन मेरे जीवन में अनुभव हुआ। मैं एक बार महाराष्ट्र में एक मीटिंग के लिए बिहार से आया था। आके मीटिंग करके हम लोग लौट रहे थे। जबलपुर रेलवे स्टेशन में गाड़ी थी, रुकी थी। लेकिन हम एक बात बोलेंगे तो आप लोग डर जाएंगे। आज के लोगों से इतना संभव है कि नहीं, हम नहीं समझते हैं। मुंबई से वापस हम वाराणसी, बिहार वाराणसी जाने वाली वो ट्रेन थी। वाराणसी में उतर के फिर दूसरा गाड़ी पकड़ना। मुंबई से वाराणसी के लिए हम लोग का टिकट कंफर्म नहीं था, समझ लीजिए। और इतनी कचाकच भीड़ थी, हम लोग को सीधे खड़ा होने के लिए वहां जगह नहीं था। तो मैं वचन को लेकर के आपके सामने बोल रहा हूं। एक गाड़ी शाम को 7 बजे 8 बजे के आसपास खुली थी मुंबई सिटी से, सेंट्रल से। वो गाड़ी दूसरा दिन पहुंची थी जबलपुर। उतना समय तक हम लोग खड़े थे, सब कोई खड़े खड़े सो रहे, सबका सामान ऊपर इधर उधर रखा हुआ है। इसलिए गिरने का कोई डर नहीं था, क्योंकि सब कोई खड़े थे, एक दूसरे के साथ सटे हुए थे। अच्छा वो उस समय कोरोना नहीं था, नहीं तो गाड़ी खाली जाती। तो मेरी बात को समझने की कोशिश, आज के लोग इतना कर सकते या नहीं कर सकते मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम लोग को उस तरह करना पड़ा। उस समय जब गाड़ी आके रुकी थी
तो हम अब गाड़ी वहां 20 मिनट रुकेगी। तो उस समय कुछ लोग बोल रहे थे अरे भाई गाड़ी 20 मिनट रुकेगी तो हम लोग सबको बाहर जाएंगे, उसके बाद भीतर आएंगे। तो हम लोग बाहर जाने के लिए चाह रहे थे। तो हमारे साथ और 9 सेवक लोग थे, सबको हम मिशनरी थे। मुंबई में एक मीटिंग के लिए हम लोग सबको बिहार से आए हुए थे। जब निकलना चाह रहे थे, किसी सब जितने लोग थे गाड़ी में, किसी का पैर फंक्शन नहीं कर रहा था क्योंकि ब्लड क्लॉट होने के जैसे हो गया, पैर दोनों पैर लोगा जैसे हो गया। हम उसको उठा करके रख नहीं पा रहे थे, तो पैर को हाथ से पकड़ करके उठा कर रखना पड़ा। फिर दूसरा इसी तरह हम लोग बाहर आए। आके हम लोग को तैयार होने में 10 मिनट से ज्यादा ही लग गया नॉर्मल होने में। तो कुछ कुछ करके हम लोग नॉर्मल हुए। उसके बाद हम वहीं पर खड़े थे, तब तक एक ठेला गाड़ी में रोटी सब्जी बेचने वाला, वो जल्दीबाजी में बेचने के लिए दौड़ रहा था, मतलब अपना गाड़ी को ठेलते हुए। तो क्या जाने गलती से वो मेरे पीठ पर अपना गाड़ी को लड़ा दिया। लड़ाने के बाद उसके जितना रोटियां थी उसमें से कुछ रोटियां सब्जी में अपने आप गिर गई। मेरी कोई गलती नहीं, मैं इस तरह देख रहा था, वो पीछे से आके मेरे पीठ में धक्का लगाया और धक्का लगाने के बाद उसमें से कुछ रोटियां सब्जी में गिर गई। उसके चलते बहुत गुस्सा में आ गया। अब उसका व्यापार भी चला गया, अब इसमें फंस गया, उसके चलते उसको कोई नहीं कर देंगे। वो गाड़ी छोड़ करके मेरे सामने आके फटाक से एक बार एक थप्पड़ मारा हमको। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मुझको मारा हो। तो मैं उससे पूछा कि क्यों मुझे मारा। मैं कुछ नहीं बोला, क्यों मुझे मारा। तब आपके चलते मेरा सारा बिजनेस आज खत्म हो गया। मैंने कहा मैं तो आकर के आपकी गाड़ी पर नहीं गिरा, तुमने आकर के मेरे पीछे लगाया, तुम ही सब कुछ किया, अब मार भी दिया, बोलता है तो आप ही के चलते मेरा आज सब कुछ खत्म है। तो हमने कहा कि बाबू अगर और भी आपको गुस्सा है तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि इस गाल में भी एक बार मार दो, और भी ज्यादा गुस्सा है। तो वो थोड़ा सा सहम गया, समझ गया कि ये आदमी दूसरा टाइप का। तो हमने बोला कि वो हमको एक मौका मिल गया वहां पर प्रचार करने के लिए। कभी कभी मौका ऐसे ही मिलता है प्रचार करने के लिए। इस इतने ही समय तक बहुत लोग वहां जुटे, रेलवे स्टेशन है, गाड़ी खड़ी है, बहुत लोग थे। तो कुछ लोग बोलने लगे अरे एक बार मार दिया, वो आदमी एकदम गाय है, गाय। हमको बोल रहा था कुछ लोग, ये तो गाय जैसा लगता है। ये बोलता दूसरा गाल में भी मार दो, तुम मारने के लिए तैयार हो रहा क्या। उससे लोग लड़ने लगा। तब हम सबको शांत किए और 4-5 मिनट गाड़ी जाने के लिए तैयार थी, समय थी। तो वो आदमी हमसे पूछा सर माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, आपको मारना नहीं था, आपसे पूछना था, गलती हो गई। तो आप कहाँ से आए? हम बोले बिहार से आए। वो बोल रहा था आप बिहार का आदमी नहीं है, बिहार का आदमी होता हमको 2 टुकड़ा में फाड़ के धूप में सुखा दिया होता अभी तक। तब हमने उसी, देखिए कभी कभी वैसा मौका बनाना पड़ता है, तब हमको मौका मिला, तब हमको अपने बारे में बोलना है। तब हम बोले मैं मद्रास में मेरा जन्म हुआ, मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक हूँ, बिहार में प्रचार करता हूँ, सुनिए उस प्रभु के बारे में करके मैं 2-3 मिनट में यीशु मसीह के जन्म से क्रूस तक उसका बतला कर, वो जल्दी आने वाला है, ये गाड़ी खुलने वाले, इसी तरह एक दिन यीशु मसीह आएगा, यहाँ से सबको लेकर के जाएगा। जिसके पास टिकट है गाड़ी में चढ़ गया, आपके पास स्वर्ग जाने के लिए टिकट है तो आप भी जाएंगे, अगर टिकट नहीं है तो आप यहीं रह करके छाती पीट पीट कर रोते रहेंगे करके मैंने प्रचार करके उस दिन गाड़ी चढ़ गई। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा है पवित्र लोगों का 18 पद को मैं पढ़ रहा, पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी मतलब मसीह यीशु के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है उसको अनुभव करो। तो अनुभव इसी रीति से करना पड़ता है। अगर आप मसीह यीशु का प्रेम का जड़ पकड़े हैं, मसीह यीशु अगर आपके अंदर हैं, आप हर जगह में झुक जाएंगे। आपके विरोध में कोई कुछ करे, आपको मन भर के कोई धोखा भी दे, उसके आप परवाह नहीं करेंगे। यीशु मसीह अच्छे लोगों के लिए इस धरती में मरने नहीं आया, बुरे पापी दुष्ट और अधर्मियों के लिए उसने मैं मरूंगा करके समझ करके आया। अगर हमारा प्रभु ऐसा है, उसका प्यार हमारा अंदर अगर होगा तो हम किसी को भी क्षमा कर देंगे, किसी को भी छोड़ देंगे। तो कितना भी हमारे विरोध में कुछ क्यों ना करे, कितना भी हमारा साथ धोखा दे, कुछ भी करे, उसको क्षमा करके प्रभु उसका आशीष दे करके बोल कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा।
आज हमारा जीवन में इस प्रकार का जीवन जीने की जरूरत है। ये कौन इस प्रकार का जीवन जी सकता? उसके जीवन में से आप किसी मनुष्य के जीवन में से इस प्रकार के बातों को अगर देखना होगा, उसके लिए पहला 17 पद में लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। अगर वो हमारा हृदय में रहेगा, हमारा शरीर उसके जैसे काम करेगा। कोई आपसे झूठ बोले, कोई आपको धोखा दे, कोई आपको मार दे, कोई आपको कुछ कर दे, आप मसीह यीशु जिस तरह कार्य करता है उसी तरह सारी बातों को सहम जाएंगे, बर्दाश्त कर लेंगे और स्वीकार कर लेंगे, क्षमा करके छोड़ देंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये ताकत आज आप में है? ये शक्ति आज आप में है? आज मसीह यीशु का कितना चौड़ाई, उस मसीह यीशु का प्रेम का कितना चौड़ाई, कितना लंबाई, कितना ऊंचाई, कितना गहराई को आप अनुभव करके जी रहे हैं या अंदाज में मसीह जीवन जी रहे हैं। आज हम प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आए हैं। हम कौन सा जड़ पकड़े हैं? क्या मसीह का प्रेम का जड़ हमारे हाथ में है? क्या मसीह का प्रेम का गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, क्या इसको हम नापने में लगे? वही असली मसीह जीवन है। प्रतिदिन उसको नापना पड़ेगा। मसीह का प्यार कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, उसको आप नापेंगे। आप किसी मनुष्य के जीवन को फॉलो करेंगे, किसी दिन आप ठोकर खाएंगे। लेकिन मसीह के जीवन को आप फॉलो करके उसका प्रेम की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई को आप नापते रहेंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। हर परिस्थिति में आप इस बात को अच्छा से सीख लीजिएगा। हर परिस्थिति में आपके साथ जो भी आपके पक्ष में या विपक्ष में, विपरीत में जो भी बातें होती हैं, उस जगह में आप कोई निर्णय लेने से पहले आपको यह सोचना होगा, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है। आपको यह सोचना होगा, इस जगह में मसीह यीशु रहता, वो क्या करता, वही आपको करना पड़ेगा। अगर आप असली विश्वासी हैं, अगर आपके अंदर मसीह आपके हृदय में वास करता है, तो वही आप करेंगे। कोई अच्छा काम हो, कोई बुरा काम हो, करने से पहले आप निर्णय लेने के लिए मसीह को अपने सामने लाएंगे। उस मसीह के जीवन में इस बात को रख करके परखेंगे कि प्रभु इस प्रकार इस समय में किस तरह एक्टिंग करता, उसका एक्ट कैसे होता है, वो किस प्रकार किस तरह वो जाता है, उसको समझ करके उसको अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। 19 पद को पढ़ेंगे, लिखा है उसमें, और मसीह के उसी प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ये देखिए, इस बाइबल धर्मशास्त्र को इस संसार में जो नोबेल प्राइज लिया है, नोबेल पुरस्कार, उसका हाथ में इस बाइबल को आप देख करके बोलेंगे तो आपको सिखाइए साहब, वो बोलेगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आता। मेरी बात को समझ, ये सांसारिक जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, उनकी दिमाग है ना, उनका जो माइंड है, उनकी जो बुद्धि, उनकी ज्ञान से ये बुद्धि, ये ज्ञान परे है, बहुत दूर की बात है। जिसके अंदर, जिसके हृदय में मसीह यीशु रहेगा, वो अनपढ़ भी रहेगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, वो जबरदस्त इस वचन को समझ करके जबरदस्त प्रचारक हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, मदर तेरेसा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको ये मालूम है, पवित्र आत्मा ने उनको ये सिखाया, परमेश्वर का वचन सिखाया, उसके चलते हिंदुस्तान में मिशनरी बन के आई। जब बनी थी, मैं आपसे पूछ रहा एक सवाल, इसका आप जवाब दीजिए हमको, कि हिंदुस्तान में रोज बहुत लोग मरते हैं, सबके मृत्यु को ऊपर, लाश के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा नहीं बिछाया जाता है, लेकिन मदर तेरेसा को बिछाया गया था। वजह इस परमेश्वर का जो ज्ञान है वो उनको परमेश्वर ने दिया है। सभी इंसान के ये हासिल नहीं होती है कि पढ़े लिखे होने से बाइबल को हम पढ़ के समझ लेंगे, वो मूर्खता है। परमेश्वर बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुनता है। हालेलुया। हम जरूर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े, हम डॉक्टरों को प्रचार किए, इंजीनियर को प्रचार किए, जज लोगों को प्रचार किए, सुपरटॉप पुलिस को किसी किसी चर्च में बैठ करके प्रचार को सुन करके रोते हैं। तो ये काम मैं आपसे बोल रहा हूं, हम लोगों से थोड़ी होता है, ये मनुष्य का ज्ञान से परे है, परंतु परमेश्वर जिसके अंदर है उसको वो ये वरदान देता है। ठीक, एक और बात को कह करके अगला हफ्ता मैं 2 बात को बतलाऊंगा। तो एक और बात, अभी मैं 4 बात बोल चुका हूं, 5वीं बात, कुलुस्सियों की पत्री
उसकी पहला अध्याय। परमेश्वर मसीह के निवास स्थान बने, हमारा शरीर हम पर मसीह के निवास स्थान बने, हमारे अंदर उसका आने जाने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। कोई मेहमान अगर हमारा घर के सामने खड़ा है द्वार पर, हम जब तक उसको बुलाएंगे नहीं कि अंकल आइए, आंटी आइए, दीदी आइए, भैया आइए करके, जब तक हम लोग अंदर आने के लिए, अपने घर में अंदर आने के लिए उनको इनमें इनवाइट नहीं करेंगे, उनको स्वागत नहीं करेंगे, तब तक वो भीतर नहीं आ सकते। मेरी बात को समझ लीजिएगा। तो मसीह यीशु भी वैसे ही है, वो जबरदस्ती हमारे अंदर आना नहीं चाहता है। जब तक हम अपने प्रभु को महान समझ के, उसको महिमा देके, उसको सादर प्रणाम करते हुए, प्रभु मेरे अंदर आइए करके जब तक हम नहीं बुलाएंगे, तब तक वो जबरदस्ती, अगर वो जबरदस्ती करके हर इंसान के जीवन में प्रवेश करने वाला होता, दुनिया में कोई भी गैर मसीह नहीं होता। सब किसी के दिल में जबरदस्ती घुस जाता। परमेश्वर के नाम की स्तुति, वो अपने समय में अपना तरीका से अपना काम को करता है। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 27, 28, 29 पद को पढ़ेंगे, लेकिन पहले 27 पद को पढ़ेंगे। मैं जो प्रचार कर रहा हूं इसका मुद्दा मसीह के निवास स्थान। तो हम ही मसीह के निवास स्थान है, क्राइस्ट ड्वेलिंग टेम्पल। हम ही परमेश्वर का रहने वाला मंदिर है। इस मंदिर को किस प्रकार सजा कर रखना चाहिए, किस प्रकार इस मंदिर होना चाहिए, उसी के बारे में मैं लगातार प्रचार कर रहा हूं। आज 5वीं पॉइंट है। अगला हफ्ता 2 पॉइंट को मैं प्रचार करूंगा, लेकिन आज इसी पॉइंट को प्रचार करके अंत करता हूं। पहला अध्याय 27 पद, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों, उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि, और वह भेद यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आपके पास कलम होगा तो उस लाइन को सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह यीशु हम में रहता है, मसीह यीशु हम में रहना चाहता है, मसीह यीशु हमको अपना मंदिर बनाना चाहता है, मसीह यीशु हम लोगों को अपना निवास स्थान बना करके हमारे द्वारा, हमारे अंदर में से होके लोग दूसरों को जीवन में कार्य करना चाहता है। इसलिए हम लोग कोई बीमार आदमी पर, कोई भी हम में से कोई बीमार आदमी पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, उसको मसीह छूता है, वो व्यक्ति चंगा होता है। मेरी प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना से, किसी बड़ा प्रचारक के सेवक के प्रार्थना से नहीं, हमारे अंदर जो मसीह है वो मसीह जब हम छूते हैं वो उसको छूता है। जब हम वो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, शैतान इस व्यक्ति को छोड़ के भाग जाओ, तब मसीह जो हमारे अंदर रहता है वो उस व्यक्ति को मदद करता है, छुटकारा देता है, आजाद करता है, चंगा करता है, उसके आंसुओं को पोंछता है, उसको शांति, आनंद, खुशी, अनंत जीवन देता है। जो हमारे अंदर हमारे अंदर जो मसीह विराजमान है वो लोगों को जीवन में कार्य करना चाहता है। ये आशा के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, महिमा की आशा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। महिमा की आशा, परमेश्वर उस आशा को हमें दिया है। हम देखिए, बहुत लोग ये मेरा देवता है, वो मेरा परमेश्वर है, ये मेरा भगवान है करके बहुत लोग अपने अपना विचार दुनिया में रखते हैं, लेकिन कितने लोग बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा अंदर है। आपके लिए एक अनंत आशा, एक महिमामय आशा मसीह कलीसिया के लिए मसीह यीशु ने दिया है, जो हमारे अंदर विराजमान है। ये वेद है। लेकिन मसीह यीशु हमारे अंदर रहने के बाद हमको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, एक सवाल है। जिसके अंदर मसीह नहीं है वो कैसे भी जी सकता है। जिसके अंदर मसीह है उसको किस तरह जीना चाहिए, उसका जीवन सीमित होना चाहिए परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, बाइबल धर्मशास्त्र के वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, पवित्रता के साथ, पवित्र लोगों के साथ, कलीसिया के साथ उनका जीवन सीमित होना चाहिए। अगर इस तरफ 5 फुट का पलंग बना है, चौड़ाई लंबाई कितना भी रख ले, इधर 5 फुट का अगर चौड़ाई रखे हैं
तो इधर भी 5 फुट ही आना चाहिए। इधर 5 फुट, इधर 7 फुट चौड़ाई कोई नहीं रखता है। इधर 5 फुट, इधर 10 फुट चौड़ाई नहीं रखता है। देखिए ये देखने में किस तरह बराबर है। यहाँ मान के चलिए 15 इंच है, तो यहाँ भी 15 इंच है। यहाँ 15 इंच, अगर यहाँ 20 इंच होता, देखने में कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता? नहीं लगता। मेरी बात को समझने की कोशिश, हर चीज का ऐसे ही है, हर चीज का ऐसे ही है। तो परमेश्वर उसी तरह हमारे जीवन को सजाने के लिए नियम बनाता है। उस महिमा का आशा हमें दिया है। उस प्रभु हमारा अंदर जब से आया, तब से हमारा जीवन वो बदलते रहता है। लेकिन सवाल इस बात की है कि हम बदलना चाहते हैं कि नहीं। जो प्रभु मेरा है, वो मेरे अंदर आ गया है, वो मेरे अंदर आने के बाद क्या हम उसके जैसे बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो एक सवाल है कि मसीह यीशु हमारे अंदर आने के बाद जो महिमा की आशा हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो हमारे अंदर आने के बाद हमारा जीवन में क्या होना चाहिए। ये जो लिखता है, पौलुस लिखता है, कुलुसी कलीसिया वालों के लिए चिट्ठी लिखता है। पौलुस चिट्ठी लिखता है, लेकिन ये लिखने के बाद उस महिमामय आशा, उस आशा के बारे में वो लिखने के बाद, महिमामय आशा के बारे में लिखने के बाद अपना जीवन को उस आशा के साथ जोड़ता है। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह, हमारी महिमा प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ पौलुस कितना ये बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। अब देखिए वो अपने जीवन को उस महिमा, उस आशा रूपी प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार कनेक्ट करता है। 28 पद को पढ़ेंगे। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जताते हैं कि सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मेरी बात को समझने की बहुत गंभीर और हम हर एक को करने वाली बात है। हम जितने लोगों को देखते हैं, देखिए हम सभी लोगों के अंदर प्रभु आ गया। कितने लोग विश्वास करते हैं हम में प्रभु है? हाथ उठा के जरा दिखाइएगा। आप अगर ऑनलाइन में भी देखते हैं, आप भी हाथ उठा के दिखा ले प्रभु ताकि देख ले। तो हम ये सबको इस बात से सहमत है, हमारा प्रभु, जिस प्रभु यीशु का मानते हैं, जो मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया, वो प्रभु यीशु मेरे अंदर वास करता है एक महिमामय आशा के साथ है। अब वो प्रभु यीशु मेरे अंदर वास करने के बाद मुझे, हमारे को के लिए, पौलुस के जीवन में से हम आपको सिखा रहे हैं। पौलुस कहता है जिसका प्रचार करके हम, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जताते हैं। तो ये पहला काम है। जब प्रभु यीशु हमारे अंदर आता है, जब से प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहना शुरू करता है, हमारा प्रथम काम कि हर किसी को प्रचार करना, हर किसी को मसीह के बारे में बताना, हर किसी को मसीह के प्रेम समझाना, हर किसी को इस सत्य के बातों को उनको मन में डालना, हर किसी को खाली प्रचार में ही वहीं तक रुकता नहीं है। उसका सेकंड लाइन में लिखा है सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। देखिए बहुत लोग खाली प्रचार करते चले जाएंगे, सिखाएंगे नहीं। मैं बहुत नम्रता के साथ इस बात को आपके सामने रखता हूं। बहुत लोग प्रचार करते हैं, उनमें कुछ लोगों को प्रचार लोगों को अच्छा से समझ में आ जाता है, बहुत लोगों को प्रचार कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनका अपने मालूम नहीं है मैं प्रचार कर रहा हूं या सिखाता हूं। आई एम प्रीचिंग और आई एम टीचिंग नाउ, वहां कंफ्यूजन है। इस बात को समझ लीजिए, हम प्रचार करते हैं या लोगों को हम शिक्षा देते हैं। तो ये बात जब तक सही तौर से लोगों को दिल में, दिमाग में बैठेगा नहीं, तब तक लोगों का शरीर मसीह के प्रचार करने के लिए कार्य नहीं करेगा। मान के चलिए ये मोबाइल 2 लाख का है, लेकिन 100 रुपया में आजकल सिम मिल जाता है, उससे भी कम में मिलता है और 30 दिन वैलिडिटी के साथ, इनकमिंग कॉल फ्री, 10 दिन आप आउटगोइंग कॉल कर ले, मतलब इस तरह। तब आप बताइए कि 2 लाख का मोबाइल का कीमत ज्यादा है या 50 रुपया 100 रुपया के कीमत, सिम का वैल्यू ज्यादा है? सिम का वैल्यू ज्यादा है। सिम नहीं है तो ये मोबाइल कोई काम का नहीं है। मेरी बात को समझ लीजिए कि इसी तरह मसीह यीशु हमारे अंदर आया। अगर वो हमारे अंदर नहीं आया होता, हमारा जीवन को कोई वैल्यू नहीं रहता।
हमारे जीवन का कोई महत्वता नहीं रहता, हमारे जीवन में कोई खूबी नहीं होती, कोई लियाकत नहीं होता, हम में से कोई इस प्रकार की धार्मिक खुशबू हम में से नहीं फैलता। आज लोग क्यों हमसे मिलना चाहते हैं? आज क्यों लोग हम लोगों से प्रेम करना चाहते हैं? आज क्यों हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं? आप नहीं जानते, आपके न जाने आपके अंदर से एक खुशबू फैलता है, इत्र के समान है। एक गीत है ना, पुराना, बहुत पुराना गीत, इत्र के समान है, मसीह का नाम खुशबू फैलाता है हर जगह। तो वो प्रभु यीशु हमारे अंदर होने के चलते हमारे अनजाने में हमारे अंदर से खुशबू फेंकता है, सुगंध फेंकता है। उस सुगंध को लोग सूंघते हुए हमारे नजदीक में आते हैं। तब हमको करना क्या? ना केवल प्रचार, सिखाना भी लोगों को। जितना आप जानते हैं उतना प्रचार कीजिए, जितना आप जानते हैं उतना लोगों को सिखाइए, वहीं तक रुकना भी नहीं। मैं देखिए, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, सवेरे हम लोग प्रार्थना भी किए थे प्रशांत आने से पहले कि अगरतला के 4 लड़कों से पहली बार मैं मुलाकात किया इसी हफ्ता में, सब कुछ इसी हफ्ता में हुआ। उनसे मिलने के बाद मैं उनको हिंदी में थोड़ा बहुत उनको प्रचार किया। उसके बाद उनसे बोला, तुम्हारे एक भैया है जो हमारे चर्च में आते हैं, उनको मैं लेकर के आऊंगा। उनसे मैं वायदा किया। तुरंत मैं घर आने के बाद प्रशांत को फोन किया, प्रशांत से समय लिया। परसों सवेरे हम प्रशांत दोनों जाकर के वो 2 लड़का से हम लोग मुलाकात किए। तो हम प्रशांत को जिम्मेदारी दिए, बाबू छोड़ना नहीं, जब कभी उधर से आते हैं, आते समय में ड्यूटी जाने से पहले 15 मिनट उनके यहाँ रुकना है, उनको प्रचार भी करना, उनको शिक्षा भी देना। और आखिरी बात, उसमें गंभीर बात यहाँ पर लिखा है नीचे, मैं आपको सुना रहा हूं, आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं। हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को, देखिए 3 बात है यहां पर, हर एक व्यक्ति को प्रचार भी करना है, हर एक व्यक्ति को शिक्षा भी देना है, हर एक व्यक्ति को उपस्थित, कहां उपस्थित करेंगे? मसीह के सामने, अर्थात कलीसिया में, अर्थात आराधना में लोगों को ले आकर के मसीह के सामने उपस्थित करें। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसी के लिए मसीह यीशु मेरे अंदर वास करता है। ये पौलुस का बयान है। मसीह यीशु उस महिमामय जो आशा के रूप में मसीह यीशु मेरे अंदर वास करता है, वो यीशु मेरे अंदर वास करने का कारण मुझे इतना काम करना, एक प्रचार करना, एक लोगों को शिक्षा देना, तीसरा उन लोगों को ले आकर के कलीसिया में मसीह के सामने उपस्थित करें। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको एक्टिवेट करने के लिए, एक हाथ में सिम, एक हाथ में मोबाइल, फोन आएगा? नहीं आएगा। जब तक इसको अंदर डाल के एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेगा। वही बात है। उसी तरह एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, आप व्यक्तिगत तौर से इस शहर में कितने लोगों को प्रभु में लाए? कोई बात नहीं लाए, आज से एक निर्णय लेंगे प्रभु भोज में शामिल होने से पहले। महिमामय आशा रूपी मसीह यीशु जो मेरा हृदय को मंदिर समझ के, मकानों, बड़ा बड़ा मकान इस शहर में, पूरा दुनिया में चर्च बना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, लेकिन मसीह यीशु उसमें नहीं, हम में, आप में, तुम में, मुझ में, मसीह को सच्चे दिल से मानने वाले सब में वो वास करना चाहता है। तो हमारे अंदर वो मसीह वास करता है, तो हमको उसके लिए रिटर्न देना पड़ता है। क्या रिटर्न देंगे? जितने लोगों को देखते हैं उनको प्रचार कीजिए, मसीह का प्यार का प्रचार, उसके आगमन का प्रचार, उसकी क्रूस की मृत्यु का प्रचार, उसकी जी उठने का प्रचार, उसकी स्वर्ग जाने का प्रचार, फिर वो लौट के आने वाला है। हम आपको भी, मेरे लिए भी वो आने वाला। उससे पहले तुम अपना स्वर्ग जाने के लिए टिकट कटा लो। वही उद्धार का जीवन, वही पाप की क्षमा का जीवन, वही कलीसिया में आके वचन को समझकर बपतिस्मा लेने का जीवन, उसी के द्वारा तुम परमेश्वर का घर का एक संतान हो जाओगे, तुम्हारे लिए टिकट मिले। इतना हमको प्रभु के बारे में उन लोगों को बताना हमारा कर्तव्य है। इसी कारण से हमारे ऊपर बहुत विश्वास करके प्रभु हमारे अंदर आया है। प्रशांत के अंदर रहेंगे, हेमंत के अंदर रहेंगे, जुनिटा के अंदर रहेंगे, अभिषेक के अंदर रहेंगे, मैं रहूंगा, ब्लसी के अंदर, चाहे छोटी के अंदर, चाहे मेरे अंदर, चाहे सूर्य के अंदर, चाहे और अन्य जितने लोग हैं। हाँ, और जहां से आप सुनते हैं आपको भी मैं इसमें जोड़ रहा हूं। आपके अंदर मसीह यीशु का आने का कारण एक उम्मीद है, आप पर एक विश्वास है, हम सबों पर परमेश्वर पे एक भरोसा है।
मैं इनको मंदिर बना करके इनके अंदर से काम लोगों इनके अंदर मैं वास करूंगा, इनके अंदर मैं रहूंगा, ये जहां भी प्रचार करेंगे वहां मैं लोगों को छूऊंगा, उनके आंसुओं को पोंछूंगा, उनका जो बड़ा बड़ा बोझ है, ये सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बंधनों को छुड़ाऊंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारा पाप क्षमा करूंगा, मैं तुमको छुटकारा दूंगा। जब तक हम लोगों को नहीं बोलेंगे तब तक हमारा अंदर रहने वाला मसीह लोगों के जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जब तक हम लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बोलेंगे, हमारे अंदर रहने वाला मसीह उनके जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता है। जितना करना था यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले ही प्रचार करके लोगों के लिए सब कुछ करके गया। वो यीशु आज जी उठने के बाद हमारे द्वारा सब कुछ करना चाहता है। इसके लिए हम अपने आप को अर्पण करें। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले मैं अगला 6 और 7 पॉइंट को मैं अगला हफ्ता प्रचार करूंगा, लेकिन उससे पहले आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले, प्रभु जी बहुत साल हो गया मैं एक भी आत्मा को आपके लिए बचाया नहीं, बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा घर में भेजा, सबके लिए दिया है, जो भी करना था सब कुछ किए, लेकिन हम आपके लिए एक भी आत्मा को नहीं कमाए। प्रभु हम लोगों का आत्मा को बचाने के लिए शक्ति दीजिए। जैसे पौलुस कहता, हर एक मनुष्य को प्रचार करना, शिक्षा देना, उनको कलीसिया में ले आकर के उपस्थित करके उनको सिद्ध बनाना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कितने लोग इस महान सेवकाई के लिए अपना जीवन को सौंपना चाहते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं, किसी को 2 पैर नहीं है, किसी को 2 हाथ नहीं है, किसी को आंख नहीं है, कोई जन्म से अपाहिज है, लंगड़ा है। वैसा वैसा लोग प्रभु का प्रचार आज भी बहुत धूम के साथ करते हैं, लेकिन हम कितना करते हैं प्रभु के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जब भी घर से बाहर जाएंगे, जरूर आने वाले दिन में हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। नया नियम 4-5 बाइबल को रखिए, कुछ ट्रैक्स आप अपना लेते जाइए, अपने एक बैग रखिए, बैग रख करके बैग के साथ ले जाइए। जहां भी आप नहीं जानते हैं कहां लोग परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, कहां लोगों के बीच में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आप नहीं जानते। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना अंधों का आंखों को खोल सकता है। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना रोने वालों का आंसुओं को बंद कर सकता है। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना अंधकार में रहने वाले लोगों को ज्योति में ला सकता है। आपकी छोटी सी प्रार्थना पापियों को मन फिराव के अनुभव में ले आ सकता है। आप अपने अंदर का जो मसीह है उसको जगाइए, आप अपने आप को एक्टिवेट कीजिए। आप अपने प्रभु के हाथ में अपना जीवन को सौंपते हुए, प्रभु आज के बाद हम चुप नहीं रहेंगे, प्रभु हम आपके लिए जिएंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके नाम को प्रचार करेंगे, हम आपके नाम से लोगों को शिक्षा देंगे। जितना हम जानते हैं उतना हम सिखाएंगे और लोगों को हम आपके भवन में लेके आएंगे, यहाँ उपस्थित करेंगे, ताकि वे सिद्ध हो जाएं। जब तक वो सिद्ध नहीं होंगे तब तक हम उनके लिए सेवा करते रहेंगे। ऐसा कहने वाले अपने जगह में खड़े हो जाए। प्रभु भोज लेने से पहले एक अर्थ से बड़ी प्रभु भोज हम लेने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। थैंक यू जीसस।